बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब हम लोग किसी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की बात करते हैं या किसी सिग्नलिंग पाथवे की बात करते हैं, उसके अंदर आपको 3 स्टेप्स मिल जाते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसको रिसेप्शन कहते हैं, दूसरे स्टेप को ट्रांसडक्शन कहते हैं और जो तीसरा स्टेप होता है उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। अभी रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स किस चीज़ों को कहा जाता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब हम लोग सिग्नलिंग पाथवे की बात करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 3 चीज़ों का पता हो। पहला जो रीजन होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो आपको गोल्डन नज़र आ रहा है, ये सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका सेल है। तो सेल के बाहर का जो एरिया होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आपके सेल के अंदर ज़्यादातर जो एरिया होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और आपके इस सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है। तो किसी भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को समझने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपको पता हो कि आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं जो आपके सेल के बाहर प्रेजेंट है, फिर आपके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। जब आप लोग सेल सरफेस के ऊपर देखते हैं तो सेल सरफेस के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स मिलते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। जब आप लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के लाइगेंड्स या आपको सिग्नल्स मिलते हैं। उनको हम लोग लाइगेंड्स भी कहते हैं, उनको हम लोग सिग्नल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लाइगेंड्स या सिग्नल शो कर रहे हैं। तो आपके सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास लाइगेंड्स और सिग्नल प्रेजेंट है। जब आपका सिग्नलिंग पाथवे शुरू होता है तो उसका जो पहला स्टेप होता है उसको रिसेप्शन कहते हैं। और रिसेप्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके पास लाइगेंड या जो सिग्नल्स हैं वो जाके आपके सेल सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन में आ जाते हैं। सो रिसेप्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब आपका लाइगेंड या सिग्नल आपके रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्शन में आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ज़रूर ज़हन में रखें कि जब आप लोग सेल सरफेस के ऊपर देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स मिल जाते हैं। जब आप लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में देखते हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक रिसेप्टर एक स्पेसिफिक लाइगेंड के साथ जाके इंटरेक्शन करेगा। और जब एक स्पेसिफिक लाइगेंड एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्शन में आएगा तब जाके आपका जो डिज़ायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा। रैंडमली नहीं होता कि हर एक लाइगेंड हर एक रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्शन कर सके, स्पेसिफिक लाइगेंड स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्शन करेगा। सो ये आपके पास पहला स्टेप है रिसेप्शन, जिसमें आपका जो लाइगेंड या सिग्नल है वो आपके रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्शन में आ जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है सिग्नलिंग पाथवे का उसको ट्रांसडक्शन कहा जाता है और ट्रांसडक्शन आपके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जब आपका लाइगेंड आपके रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन में आ जाता है आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। जब आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है वो क्या करता है कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स हैं जो अभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हैं वो जाके उनको एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर जाके इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, फिर ये वाला प्रोटीन जाके इस प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और इसी तरह जितने आपको प्रोटीन्स की एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है वो सारे के सारे एक्टिवेट होते रहते हैं। ट्रांसडक्शन के एंड में ये जो दूसरा स्टेप होता है इसके एंड में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको आप लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंसिडर करें। तो जब आपके पास ट्रांसडक्शन में इन दी एंड आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए हम लोगों ने इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को न्यूक्लियस में मूव करना होता है। उसके लिए क्या होता है कि आपकी न्यूक्लियस के ऊपर आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है
और इन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये जो आपके एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म से आपके न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। जब आपका एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपके न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, इससे आपका जो तीसरा स्टेप होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का, जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं, वो आपके पास शुरू हो जाता है। और रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये जो आपके एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपकी न्यूक्लियस के अंदर चले गए हैं, वो जाके वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोमोटर्स के साथ जाके इंटरेक्शन में आते हैं। मतलब जिन जीन्स की आपको एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है, उन जीन के प्रोमोटर्स के साथ जाके आपके ये एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंटरेक्शन में आ जाते हैं, और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके सेल के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो जाके चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ये जो लाइगैंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर हम लोग कहें कि ये एक ग्रोथ फैक्टर है, तो ग्रोथ फैक्टर्स का काम ये होता है कि वो आपके पास सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे आपके पास जब चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन की आप लोग बात करते हैं, तो जब आपका ग्रोथ फैक्टर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्शन में आएगा, तो आपके पास वो वाले जीन्स एक्टिवेट होंगे जो आपको सेल डिवीजन के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको सेल डिवीजन के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं उनको साइक्लिन्स कहा जाता है। तो साइक्लिन्स पहले आपके सेल के अंदर नहीं बन रहे क्योंकि उनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब सिग्नल आ जाता है और अभी आप लोगों ने सेल डिवीजन की तरफ जाना है, तो आपके सेल का जीन एक्सप्रेशन चेंज होगा और उसकी वजह से आपके पास जो डिज़ायर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो जाके आपके पास जनरेट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हों वो आपको मिलती रहें, और डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।